सब कुछ करने के बाद भी मैं पाप से छुटकारा क्यों नहीं पा रहा? एक बहुत ही गहरा और ईमानदार सवाल, और आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। बहुत से सच्चे विश्वासी इसी बोझ से जूझते रहे हैं। जब हम नियमित चर्च जाते हैं, निरंतर बाइबल पढ़ते हैं, हर समय मसीही संगति में रहने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी पाप में फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे अपने शरीर और मन पर खुद का कोई बस ही ना हो। और कुछ ऐसा ही पौलुस लिखता है रोमियो 7:15 में, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और क्या है ये पाप? जिसमें शैतान बड़ी आसानी से हमें फंसा लेता है। मरकुस 7:21-23। क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। पौलुस कहता है गलातियों 5:19-21 में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। याद रखिए, आप केवल आदतों से नहीं लड़ रहे, आप आत्मिक युद्ध में हैं। हमारा दुश्मन शैतान यही चाहता है कि आप महसूस करें कि आपकी कोशिशें बेकार हैं, कि परमेश्वर आपसे दूर हैं और कि आप कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन यह झूठ है, और जो इस झूठ में फंस गया उसका बचना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा संघर्ष लोहू और मांस से नहीं, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आप क्या सोचते हैं? क्या यीशु मसीह के समय के लोग या उसके खुद के शिष्य इन परिस्थितियों से नहीं गुजरे? क्या उन पे प्रलोभन नहीं आए? पौलुस भी संघर्ष करता था, लेकिन वह जानता था कि छुटकारा हमारी ताकत से नहीं, मसीह से आता है। रोमियो 7:24। हाय मैं कैसा दुखी मनुष्य हूं, इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुटकारा देगा? कभी पाप केवल लक्षण होते हैं उस दर्द के जो भीतर छिपा होता है। अक्षम क्षमा, आत्मिक चोट, शर्म, अस्वीकृति, पहचान की समस्या। शैतान बहुत से ऐसे अंदरूनी कारणों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। हो सकता है आप बदलाव को अपनी मेहनत से पाना चाह रहे हों, लेकिन परमेश्वर हमसे परिपूर्णता नहीं, ईमानदारी और समर्पण चाहता है। कई बार हम अपने बलबूते पूरी कोशिश करते हैं, पर असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। रोमियो 6:14। पाप तुम पर प्रभुता न करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। कुछ लोगों को तुरंत छुटकारा मिलता है, लेकिन कई बार यह एक लंबी यात्रा होती है। परमेश्वर की प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है। हमें हर दिन आत्मा के अनुसार चलने का अभ्यास करना होगा, और ये आसान नहीं है, लेकिन शायद आप प्रक्रिया में हैं, असफलता में नहीं। गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आप शायद कलीसिया में भाग लेते हैं, निरंतर वचन पढ़ते हैं, लेकिन शायद परमेश्वर कह रहे हैं कि अब यह घाव उजागर करने का समय आ गया है। उसी पाप के लिए उपवास और गहन प्रार्थना करें। आपकी पहचान आपका संघर्ष नहीं है। आप पाप नहीं हैं, आप मसीह में नई सृष्टि हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। अगर आप लड़ रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ लड़ रहा है। याद रखिए, यह एक आत्मिक युद्ध है और आप इसे अपनी शारीरिक बल से नहीं जीत सकते, बल्कि केवल परमेश्वर पर निर्भरता से जीत सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना अपना युद्ध लड़ते रहिए, बलपूर्वक नहीं, प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर की संगति के साथ, और वो सही समय पर आपको छुड़ा लेगा। जितना आप वचन से भरे होंगे, कोई और चीज आप में प्रवेश न करने पाएगी। वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो आप इसकी घोषणा भी नहीं कर पाएंगे। और वचन की घोषणा ही हमें आत्मिक रैल में पापों से मुक्त कर सकती है। ये रोज महीनों साल दर साल तक करना पड़ेगा, जब तक हम उन बंधे हुए पापों से आजाद न हो जाएं। तो वचन में बने रहे, यीशु को थामे रहे और पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।